हेलो दोस्तों, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे मानव नेत्र से संबंधित बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में इससे पूछा जाता है। मैं इस सेशन में आपको ग्राफ और वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा जो आपके दिमाग में परमानेंट सेव हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। समान नेत्र की दूर बिंदु है। समान नेत्र की दूर बिंदु है मतलब अगर हमारी आंख को सही तरीके से काम करना है तो वह कितना दूर स्थित बिंदु को देख सकता है। तो यह देख सकता है अनंत रखे हुए बिंदु को, अनंत रखे हुए देख सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल विजन है। नॉर्मल विजन के लिए मिनिमम जो है, नॉर्मल विजन का मतलब नियर, अगर सबसे नियर की वस्तु को देखना है तो यह हमारा आई हो गया। आई से उसकी मिनिमम जो डिस्टेंस होनी चाहिए वह होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। यानी कम से कम अगर आँख को स्पष्ट देखना है तो हमारी आँख से किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही अगर दूर की बात करें, दूर की फार बिंदु कितना होना चाहिए, दूर कितना रखा जाना चाहिए, तो उसका लिमिट नहीं है। हम कितना हूँ दूर अनंत पर रख सकते हैं, तब वो हमारा आँख जो है देख सकता है। यानी दूर बिंदु के लिए कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दिया हमने कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या देखेंगे अब दो क्या कहता है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यहाँ दोस्त कह रहा है कि निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। तो देखिए, दूर दृष्टि एक ऐसा रोग है जिसमें दूर की वस्तु जो है, दूर मान के चलिए यहाँ पे अनंत पर एक वस्तु रखा हुआ है, तो अनंत से जो भी प्रकाश आते हैं, देखिए दोस्तों यह प्रकाश ऐसे रेज जा रहा है, यहाँ पे यह लेंस से क्या हो गया, लेंस पर पड़ा, लेंस पे पड़ने के बाद रेटिना पर आ गया तो वह सही तरीक़ा से इमेज बना। लेकिन यह कहाँ सही तरीक़ा से इमेज बना, दूर रखे वस्तु को तो आया तो सही तरीक़ा से इमेज बन गया। लेकिन जैसे ही वस्तु नज़दीक आ जाता है, वस्तु कितना आ जाता है, नज़दीक, इस वस्तु इसमें क्या है, इसमें नज़दीक है दोस्तों, इसमें हम वस्तु को कहाँ ले रहे हैं, नज़दीक। तो देखिए नज़दीक था वस्तु, नज़दीक से ऐसे क्या गया, प्रकाश गया, 3 लाइट प्रकाश का गया। तो यहाँ पे रेटिना था, बुल्लू जहाँ से हम दर्शाए हैं यहाँ रेटिना था, तो रेटिना पर ना बन करके यहाँ पे बन रहा है इसका प्रतिबिंब, यानी आर डैश से इसको सूचित करें तो आर डैश पर बन रहा है। तो अगर रेटिना पर न बन करके और इसके आगे बन गया तो यह सही तरीक़ा से नहीं बनेगा। यानी दूर दृष्टि में दूर रखे वस्तु से जो प्रकाश का आया वो प्रकाश सही तरीके से लेंस से जो हो गया, अपवर्तन के बाद रेटिना पर इसका फोकस हो गया तो सही इमेज बना। लेकिन जैसे ही नज़दीक की वस्तु था, इससे जो प्रकाश आया हमारा लेंस में अपवर्तन हुआ तो इसका जो इमेज था यह रेटिना पर न बन करके रेटिना की ओर आगे चल गया। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु का सही प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, नज़दीक से वस्तु का सही प्रतिबिंब बने इसके लिए उत्तल एक लेंस रखा दिया यहाँ पे। यह देखिए यहाँ पे एक उत्तल लेंस रखा गया, जिससे अब क्या होगा, नज़दीक के जो यहाँ से प्रकाश आया किसी वस्तु से लेंस में आया, दूर न बन करके यह रेटिना पर बन गया। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो दोस्तों मानव नेत्र को एक बार फिर से मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हमारी जो आँख होती है, आँख में सबसे पहले एक झिल्ली होता है, बाहरी झिल्ली, जो प्रकाश को, मैक्सिमम प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसमें क्या है, इस झिल्ली का नाम है कॉर्निया। एक पतली लेयर होती है पानी की तरफ पारदर्शी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों कॉर्निया। जैसे इसको कलर कर दे, इस कलर वाला पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया से जो है प्रकाश अंदर जाता है, कॉर्निया से प्रकाश अंदर जाता है जो एक लिक्विड में प्रवेश करता है। उस लिक्विड का नाम है दोस्तों एक्वस ह्यूमर। एक लिक्विड होता है, कॉर्निया के बाद बहुत सारा लिक्विड मतलब द्रव भराता है हमारी आंख में, उस द्रव का नाम है एक्वस ह्यूमर। एक क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। एक्वस ह्यूमर के बाद एक रंगीन पटल होता है, एक रंगीन पट्टी होता है, उस रंगीन पट्टी का नाम है आइरिस। यह देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर का आप देख पा रहे हो, यह रंगीन पट्टी को बोलते हैं आइरिस। अब दूसरे दिखाते हैं जरा सा। एक रंगीन पट्टी होती है, देखिए यहाँ पे मैं कलर करूँगा, इस रंगीन वाले पट्टी को बोलते हैं आइरिस बोलते हैं दोस्तों, जहाँ से मैं पीला कर रहा हूँ। अगर इस फिगर में बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो रंगीन पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे रंगीन पट्टी को बोलते हैं आइरिस। आइरिस का मतलब होता है परितारिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस और हिंदी में बोलते हैं परितारिका। तो ये रंगीन पट्टी हो गया दोस्तों। रंगीन पट्टी के बाद इस रंगीन पट्टी में भी एक डीप रंगीन पट्टी होती है जो काला कलर के है। इसमें अगर हम देखें, ये जो डीप वाली काला कलर के, इसको बोलते हैं पुतली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्यूपिल बोलेंगे, हिंदी में पुतली, प्यूपिल,
प्यूपिल बोलते हैं दोस्तों। यह रंगीन वाला पार्ट जो है आप यहाँ देख रहे हो इसको प्यूपिल बोलते हैं। अब पूरे जो कलरफुल है उसको बोलते हैं परितारका यानी आइरिस। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। सबसे आंख का बाहरी जो झिल्ली होता है पारदर्शी होता है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद बहुत सारा लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के बाद हमारे जो आंख का रंगीन पट्टी होता है, पूरे रंगीन पट्टी को क्या बोलते हैं? तो पूरे रंगीन पट्टी जो यहाँ पे देख रहा है हल्का काला और व्हाइट में, इसको बोलते हैं परितारिका, इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। और उसमें भी बीच में एक डीप काला कलर का होता है, उसको हिंदी में पुतली, इंग्लिश में प्यूपिल बोलते हैं। तो जो प्रकाश जो हमारी आंख के अंदर जाएगा लेंस से पहले, वह इस प्यूपिल के माध्यम से ही जाता है, यानी काले वाले रंग के अंदर प्यूपिल से अंदर जाएगा। प्यूपिल से जाने के बाद यह जो प्रकाश है हमारा लेंस पर पड़ता है। यह लेंस देखिए, यह हमारा लेंस है। लेंस को रेड कलर से मैंने किया है, यह लेंस पर पड़ता है। लेंस पर पड़ने के बाद इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है दोस्तों, रेटिना पर बनता है, तब हम किसी चीज़ को प्रतिबिंब रूप से देख सकते हैं। अब देखिए ये लेंस डिसबैलेंस ना हो जाए, इस लेंस और रेटिना, यह जो पीला कलर से आप देख रहे हो इसी का नाम है रेटिना। रेटिना और लेंस के बीच में भी एक लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, ताकि लेंस को बैलेंस रख सके। इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। हमारे आंख में दो तरीका का क्या होता है? ह्यूमर भरा होता है। ह्यूमर मतलब लिक्विड, पानी के जैसा। तो दो, पहला है जो लेंस के पहले भरा होता है उसका नाम है एक्वस ह्यूमर, और जो लेंस के पीछे भरा होता है उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब लेंस को जो है कौन पकड़ के रखता है? सिलियरी मांसपेशियां इसको पकड़ करके रखे रहता है। लेंस को पकड़ करके कौन रखता है? सिलियरी मांसपेशियां। लेंस छोटा बड़ा अपने अनुसार होता है दोस्तों। सिलियरी जो मांसपेशियां होता है लेंस को ज़रूरत के अनुसार चौड़ा कर सकता है, पतला कर सकता है। अगर नज़दीक का रखना है तो इसको पतला कर देता है, दूर से आने वाली वस्तु उसके लिए इसको लेंस को चौड़ा कर देता है। कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियां करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप यह सब चीज़ समझ गए हो। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कहाँ बनता है प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना कौन था दोस्तों? ये पीला वाला जो पार्ट यहाँ देख रहे हो जिसको मैं रंग रहा हूँ, ये इसका रेटिना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4 क्या कहता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है? तो सबसे पहले टिंडल प्रभाव देखेंगे। टिंडल प्रभाव देखने के लिए आपको ट्रू सॉल्यूशन लेना पड़ता है। इस ट्रू सॉल्यूशन के एक टॉर्च की लाइट से या किसी भी लाइट को हम देखेंगे, इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं उससे प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। छोटे छोटे यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बहुत सारे इसमें कण हैं, विलियन में, जलीय विलियन में, कोलाइडी विलियन में। तो इससे प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव किससे होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निकट, हमारा प्रश्न संख्या 6 था दोस्तों, क्या था? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष कहते हैं किसको, उसे देखेंगे। ये देखिए हमारे 3 आंख का डायग्राम है, ये हमारा आई है, तीनों डायग्राम। तो निकट दृष्टि दोष में निकट कोई वस्तु रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर एक टॉर्च रखा हुआ है, इस टॉर्च का प्रतिबिंब आंख पर हमें देखना है। तो अगर टॉर्च कहीं नज़दीक में रखा गया वस्तु है, निकट रखा गया है, इसी से प्रकाश निकलेंगे, प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ेगा, तो यह अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद इस सही तरीके से रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। दैट मीन्स निकट रखे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर सही तरीके से इसका इमेज बन गया। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु का सही तरीके से इमेज तो बन गया, लेकिन इसका उल्टा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ओ है, यह निकट माना गया है, ओ से आगे दूर हो जाएगा। तो जैसे ही कोई दूर रखा वस्तु है, यहाँ पे कोई ओ डैश पर कोई वस्तु रखा गया है, इसके लिए यह दूर माना गया है। तो दूर से जैसे ही प्रकाश की किरण आता है तो सब समानांतर हो जाता है, एक दूसरे के कैसा हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। यहाँ पे एक लेंस है, ये रेड कलर का लेंस है। लेंस से जैसे ही अपवर्तन होगा तो हमको यहाँ पे रेटिना पर बनना चाहिए था प्रतिबिंब, लेकिन तीनों प्रकाश किरण बीच में आँख पे आके मिल जाएगा। तो जैसे ही बीच पे आके इसका मिलेगा तो फोकस पर इसका रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बनना चाहिए था आर पे, लेकिन बन गया बीच में। डेट मीन्स हम यह समझाना चाह रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट रखे वस्तु से प्रकाश जब अब रिफ्लेक्ट करता है तो हमारी आंखों में इसका सही से इमेज बनता है, लेकिन जैसे ही दूर रखे वस्तु का हमारे आंख में अपवर्तन होता है तो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब न बन करके रेटिना से पहले बन जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब सही से बनेगा, लेकिन दूर रखे वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसके लिए एक अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे ही हम दूर रखे वस्तु का सही प्रतिबिंब बनाना हो तो दूर रखे वस्तु के लिए यहाँ पे एक दर्पण लगा देंगे, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण से जैसे ही ये क्या होगा? प्रकाश आएगा तो यह नज़दीक लगेगा कि इसको नज़दीक से प्रकाश आ रहा है, तो अब ये रेटिना पर जाके इसका इमेज बनेगा सही तरीके से।
तो इसका कौन सा लेंस हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन बी। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन? अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। यह देखिए दोस्तों, यह श्वेत प्रकाश से व्हाइट लाइट जिसको हिंदी में श्वेत प्रकाश बोलेंगे, यह क्या होगा? प्रिज्म से ऐसे गुजर रहा है। प्रिज्म से गुजरने के बाद यह किसमें? 7 कलर में टूट जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इन विभक्त रंगों में प्रश्न है कि सबसे अधिक विचलन किसका होगा, यानी यह मुड़ेगा सबसे अधिक एंगल पर कौन? तो यहाँ देखिए सबसे नीचे वाला ये एंगल जो है सबसे अधिक है। नीचे कौन सा कलर है? नीचे वायलेट कलर है, यानी नीचे कौन सा कलर है? यह है बैगनी कलर, बैगनी, यानी सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा? सबसे अधिक विचलन क्या होगा? बैगनी रंग का। और सबसे कम की बात कर दे, सबसे कम, तो यह कौन सा एंगल बनाएगा सबसे कम विचलन? यह होगा हमारा लाल रंग का। यह देखिए ऊपर में सबसे लाल था रेड, तो यह होगा रेड, लाल रंग का। ठीक है। इसका उल्टा दोस्तों होता है तरंग दर्ज। और अगर तरंग दर्ज की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा विचलन करेगा उसका तरंग दर्ज सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा था? बैगनी का। तो बैगनी का तरंग दर्ज की बात करें, तरंग दर्ज की बात करें तो यह क्या होगा? सबसे कम होगा, सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। तो श्वेत प्रकाश यानी वाइट रेज, यहाँ पे देखिए यह हो गया वाइट लाइट, यह प्रिज्म है, प्रिज्म से क्या हो गया? यह गुजरा, तो सबसे कम विचलन हो गया ऊपर वाले का, रेड कलर का। किसका? सबसे कम रेड कलर का होता है विचलन। और सबसे अधिक अभी क्या बताए? बैगनी का, वायलेट कलर का, बैगनी का, यानी सबसे कम किसका होगा? लाल का। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखेंगे 9। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दर्ज अधिकतम होता है? तो अभी जस्ट ऊपर के वीडियो में हम लोग देखे हैं कि जिसका विचलन ज़्यादा होगा, विचलन क्या होगा? जिसका विचलन ज़्यादा होगा उसका तरंग दर्ज अधिक होगा, उसका क्या होगा? तरंग दर्ज कम होगा। तो देखिए यहाँ पूछ रहा था सबसे अधिक तरंग दर्ज, यानी जिसका विचलन कम होगा उसका तरंग दर्ज ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ विचलन किसका कम हो रहा है? सबसे ज़्यादा कम लाल रंग का हो रहा है। लाल रंग का जो है विचलन नीचे मतलब कम, कम है, तो इसका तरंग दर्ज सबसे ज़्यादा होगा। तरंग दर्ज ऊपर मतलब ज़्यादा होगा लाल रंग का। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस है दोस्तों, उत्तल लेंस में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ एफ का मान। तो उत्तल लेंस में एफ का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस में जो फोकस का मान होता है वह पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ले लिया। हमें क्या पूछ रहा है? क्षमता पूछ रहा है दोस्तों, क्षमता, यानी क्षमता डायोप्टर बराबर होता है 1/f, यानी f किस में होना चाहिए? मीटर में। लेकिन जैसे ही ऊपर 100 कर देंगे तो f जो होगा अब सेंटीमीटर में हो जाएगा। किस में होगा? f सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी d बराबर 100/f अगर सेंटीमीटर में हो तो यह फार्मूला बनेगा। तो हमें d मतलब क्षमता निकालना है। तो जैसे ही हम d निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 100 और f का वैल्यू था 20, प्लस में एक कटेगा तो होगा +5, यानी d बराबर आया +5। तो देखिए +5 ऑप्शन में ही नहीं है, 5 तो है लेकिन माइनस में है, माइनस में नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 11 क्या कहता है? पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? पुतली किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, हमारा ये जो आँख है, आँख के सबसे ऊपरी जो झिल्ली होता है उसके जो रंगीन दिखाई दे रहा है, रंगीन वाले को ही बोलते हैं पुतली। पुतली इसको बोला जाता है। इसमें ध्यान दे तो हमारा जो यहाँ पे रंगीन पटल है, कौन सा? यह वाला जो पार्ट है यह पूरा क्या कहलाएगा? पुतली कहलाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 11 क्या कह रहा है? पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? पहले देखेंगे कि पुतली कौन है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ जो व्हाइट और ब्लैक कलर का इसमें हम जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं परितारिका। यह है परितारिका, जिसको आइरिस बोला जाता है। तो
रंगीन पार्ट को आइरिस बोलते हैं। इस आइरिस के बीच में गाढ़ा कलर का काला होता है, यह काला वाला ही पुतली कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो रंगीन पार्ट हम रेड कलर से यहाँ पे जो लिए हैं, ये रंगीन वाला पूरा पार्ट कहलाएगा आइरिस कहलाएगा, जिसको बोलते हैं परितारिका, परितारिका बोलते हैं। इसके बीच में एक गाढ़ा कलर का काला है, यह काला वाला को बोलते हैं प्यूपिल, यानी इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। तो यह पुतली को कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस करता है। आइरिस छोटा बड़ा होगा तो यह भी छोटा बड़ा होगा, यानी आइरिस को आइरिस ही कंट्रोल करता है इस पुतली को। तो इस प्रश्न का आंसर आइरिस यानी परितारिका होगा। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी ऐसा दोष जिसमें क्या हो, अवतल लेंस भी हो और उत्तल लेंस भी है, उस दोष का क्या नाम है, तो उस दोष का नाम है जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जरा दृष्टि दोष की बात करें तो दोस्तों, अगर कोई वस्तु नज़दीक रखा हुआ है, नज़दीक की वस्तु भी नहीं देख सकता हमारी आँख, और कोई वस्तु दूर रखा हुआ है उसको भी नहीं देखा जा सकता, तो दूर रखा हुआ वस्तु को अगर नहीं देखता है तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, और जो नज़दीक रखे वस्तु का नहीं देख सकता है उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी उत्तल भी इसमें आएगा और अवतल भी आएगा। तो जब दोनों लेंस का उपयोग होगा एक बार, उसी को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, यह 2018 बोर्ड एग्जाम में और 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, तो यह देखिए दोस्तों, यह हमारा जो रंगीन पटल दिख रहा है इसको परितारिका कहते हैं। परितारिका के बीच में जो दिख रहा है उसको पुतली कहते हैं। लेकिन सबसे ऊपर में एक पतली लेयर होता है, एक पतली झिल्ली होता है, उस पतली झिल्ली से ही प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है। उस पतली झिल्ली का नाम है कॉर्निया। क्या नाम है दोस्तों, कॉर्निया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, बाहरी पृष्ठ से। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे क्या कहता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो जब सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट किससे, वायुमंडल से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा किस रंग का प्रकीर्णन होगा, तो वह होता है नीला रंग का। इस कारण से हमें जो आकाश है वह नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा नीला, ऑप्शन बी। तो प्रश्न संख्या 15 भी था दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वह होगा नारंगी का। तो इसका भी राइट आंसर होगा नीला, ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कौन सा, नीला होगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं ग्लास में बात करें तो ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सी में दिया हुआ है दोस्तों, क्या इसको ज़रा एक बार लिख देते हैं, 3 × 10⁸ लिखा हुआ है, ठीक है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों निर्वात में, निर्वात के बाद उसके बाद आता है गैस में, उसके बाद द्रव में, सबसे कम जो होता है वह होता है ठोस में। तो यहाँ निर्वात में तो सबसे पहले दिया हुआ है हवा, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हवा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, यानी किस घटना के कारण जो है सूर्योदय जो है हमें पहले ही से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो यह होता है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्यों, देखिए यह सूर्य है, सूर्य वास्तविक स्थिति में है, यहाँ से यह प्रकाश हमें क्या हुआ, यहाँ आना चाहिए था, लेकिन एटमॉस्फेयर के कारण यह हमें दिखाई देता है ऊपर में। यह हमें कहाँ दिखाई देता है, 2 मिनट पहले, आभासी रूप से 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है, ठीक है।
तो किस कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो मैं इस बार को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो हमारा रंगीन पटल है, इस रंगीन पटल को बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। हिंदी में परितारिका। तो रंगीन पटल को क्या बोलेंगे? परितारिका, ऑप्शन सी। इस रंगीन पटल में काला धब्बा होता है, काले कलर को उसको बोलते हैं पुतली, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्यूपिल। प्यूपिल के माध्यम से ही प्रकाश जो है अंदर जाता है लेंस पर, यानी प्यूपिल के माध्यम से ही प्रकाश कहाँ जाता है? लेंस पर जाता है। लेंस से पहले ये जो काला कलर है, इससे प्रकाश का अधिकतम भाग परावर्तित हो जाता है वायुमंडल में। तो इस प्रश्न का आंसर जो था ऑप्शन सी था। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2020 में यह पूछ चुका है। तो देखिए, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में हम लोग डिनोट करते हैं। एंगस्ट्रम जो होता है, इसका भी मेन मेजरमेंट जो होता है वह मीटर ही होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 21, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या समान होती है? गलत। भिन्न भिन्न होती है, सही। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 क्या है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो निर्वात में जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है वायु में। तो किसका रेशियो पूछ रहा है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? तो वायु में कम होगा और निर्वात में ज़्यादा होगा। तो किसकी अपेक्षा पूछ दिया? वायु में पूछ दिया। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा कम होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, तारे के टिमटिमाने का कारण है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन 2021 में यह पूछ चुका है। यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखिए, तारे का जो नेचुरल है, यहाँ पे किरण का मार्ग यह होना चाहिए, लेकिन प्रकाश के कारण यह हमें क्या होता है, छोड़ छोड़ के हमारे तक पहुँचता है। वायुमंडल में क्या रहता है? धूल, कण, ये सब रहता है। इसके कारण कभी प्रकाश का दिशा मुड़ जाता है तो हम तक नहीं पहुंचता है, फिर सीधा होता है तो हम तक पहुंचता है, फिर तिरछा। तो इस कारण से कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो हमें लगता है कि तारे क्या हो रहा है? तारे टिमटिमा रहा है। तो किस कारण हो गया? यह अपवर्तन के कारण हो गया, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। हमारा जो आँख है, किसी चीज़ को देखने के बाद 1/10 सेकेंड तक आँख में यह छपा रहता है। कितना सेकेंड तक? 1/10 सेकेंड तक। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का प्रश्न आखिरी यही था दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रश्न में।